Hello everyone, welcome to IS Help Desk. I am A. Khan and in today's economic key concept class we are going to see what is WPI. रिलेटेड कंसेप्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इसमें सबसे पहला है इन्फ्लेशन प्रीमियम। इन्फ्लेशन प्रीमियम क्या है? ये एक एडिशनल बेनिफिट है जो इन्वेस्टर को मिलता है, स्पेशली जो लोग बॉन्ड में या फिक्स जहां पे इंटरेस्ट मिलता है वहां पे इन्वेस्ट करते हैं, उनको मिलता है इन्फ्लेशन प्रीमियम। यानी कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होने की चांसेस है और जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो कम है, तो ये डर होता है कि हमारा जो रिटर्न होगा काफी कम हो जाएगा महंगाई की वजह से। इसलिए इन्फ्लेशन प्रीमियम दिया जाता है। इसको और इजी लैंग्वेज में समझेंगे कुछ एग्जांपल के साथ। मान लेते हैं कि किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया गवर्नमेंट बॉन्ड में, उसको मिल रहा है 6%। 6% उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो देखता है कि महंगाई, इन्फ्लेशन 4% के रेट से हर साल इंक्रीज कर रही है, 4% के रेट से। अगर उसको सिर्फ इन्वेस्टर को सिर्फ 6% ही मिलता है तो उसको ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि 4% तो महंगाई है, सिर्फ 2% ही उसका गेन होगा। तो वो डिमांड करता है इन्वेस्टर कि हमें आप दे दो इन्फ्लेशन प्रीमियम, यानी कि 6% तो हमें मिलेगा ही इंटरेस्ट रेट, आप हमें इन्फ्लेशन का भी जोड़ के दे दो, यानी 6 प्लस इंटरेस्ट रेट और 4% इन्फ्लेशन, टोटल हो गया 10%। इन्वेस्टर डिमांड करता है कि हमें आप 10% के रेट से 10% इंटरेस्ट रेट दो बॉन्ड पे, क्योंकि 6% तो आप दे ही रहे हो और 4% इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है। सिर्फ अगर आपने 6% ही दिया तो हमें ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए आप हमें महंगाई का भी जोड़ के दीजिए, 6+4 10% दीजिए, यानी 6% इंटरेस्ट रेट और 4% इन्फ्लेशन प्रीमियम, जो कि महंगाई इंक्रीज हो रहा है, महंगाई का बेनिफिट उसको मिलेगा इन्वेस्टर को, तो 4% और एक्स्ट्रा वो डिमांड करता है। 6+4 10% उसको टोटल इसमें इंटरेस्ट दिए जाएंगे। ये होता है इन्फ्लेशन प्रीमियम का कंसेप्ट। इन्फ्लेशन टैक्स और सीनियरेज, ये एक डिफरेंट कंसेप्ट है इन्फ्लेशन का, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करती है पैसे क्रिएट करके, यानी कि नोट छापकर, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, या मनी सप्लाई बढ़ाकर वो रेवेन्यू जनरेट करती है। ये कैसे होता है? नंबर 1, वो पैसे को प्रिंट करती है, पैसे को प्रिंट कर दिया, नोट को छाप दिया, और छापने के बाद फिर वो मार्केट में सर्कुलेट कर दिया। जब मार्केट में नोट एक्सेसिव अगर छाप दिया जाए और सर्कुलेट कर दिया जाए तो वो महंगाई को बढ़ा देता है। जब महंगाई बढ़ गया तो उसके वजह से क्या होता है कि चीजों का दाम बढ़ना चालू हो जाता है। हर एक चीज, गुड्स एंड सर्विसेज का दाम इंक्रीज होना बहुत तेजी से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है अगर गुड्स एंड सर्विसेज उसी हिसाब से प्रोड्यूस होते रहे। अगर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होते रहे, सामान प्रोड्यूस नहीं होता रहा, यानी सामान उत्पाद नहीं हो रहा है, नए नए सामान नहीं बनाए जा रहे हैं, गुड्स नहीं क्रिएट किए जा रहे हैं, और सिर्फ नोट छापकर हम मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, तो महंगाई को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। एक बार महंगाई बढ़ गया, यानी मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया, तो उसके वजह से क्या होता है कि नॉमिनल जीडीपी भी इंक्रीज कर जाती है। नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज कर जाती है। जब महंगाई ज्यादा इंक्रीज करती है तो नॉमिनल जीडीपी भी इंक्रीज करती है। और गवर्नमेंट क्या करती है? जो टैक्स लगाती है वो नॉमिनल जीडीपी में लगाती है। इसके वजह से उनको रेवेन्यू जनरेट होना चालू हो जाता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा टैक्स गवर्नमेंट ने नहीं लगाया है, यानी कि गवर्नमेंट कोई टैक्स बढ़ाया नहीं है, सिर्फ महंगाई के वजह से चीजों का दाम बढ़ गया, और चीजों के दाम बढ़ने की वजह से उस पर टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया और उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा मुनाफा मिला, रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो गया, गवर्नमेंट के पास पैसे आ गए। पैसे सिर्फ इसलिए आए हैं कि चीजों का दाम बढ़ा हुआ। जब दाम 10 रुपया की जगह 15 रुपया होगा, 15 रुपये टैक्स लगेगा, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को ज्यादा मुनाफा मिलेगा। तो चीजों का दाम बढ़ने की वजह से टैक्स ज्यादा हुआ, उसकी वजह से उसको मुनाफा मिला, ना कि टैक्स बढ़ने की वजह से। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन टैक्स या सीनियरेज। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में एक सिंपल सा कंसेप्ट है, जिसमें कॉर्पोरेट क्या करती है? अपने प्रॉफिट को एडजस्ट करती है इन्फ्लेशन के इफेक्ट के हिसाब से। मतलब यह हुआ कि अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रही है हर साल 5% के रेट से, और जो कॉर्पोरेट है उसको मुनाफा हुआ है
20% का, तो उसमें से क्या करेगा वो 20 से 5 को जस्ट माइनस कर देगा, वो 50% प्रॉफिट दिखाएगा। क्यों? क्योंकि 5% तो महंगाई की वजह से वो कम हो गया उसका प्रॉफिट। तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग उसी को कहते हैं। इसमें एडजस्ट किया जाता है प्रॉफिट को इन्फ्लेशन के हिसाब से। 20% प्रॉफिट है, 5% महंगाई है, तो प्रॉफिट सिर्फ 20% दिखाएगा, महंगाई को नहीं जोड़ेगा, तो प्रॉफिट 20% दिखेगा। लेकिन असल महंगाई 5% है, 5% को माइनस किया जाता है, 15% ही दिखाया जाता है प्रॉफिट। इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता है, इन्फ्लेशन को माइनस करके दिखाया जाता है, वही है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। फिलिप्स कर्व एक रिलेशनशिप को दिखाता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को, और ये रिलेशनशिप जो दिखाता है फिलिप्स कर्व वो होता है इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब ये हुआ कि दोनों अपोजिट जाएगा। अगर इन्फ्लेशन हाई है तो जो अनएम्प्लॉयमेंट होगा वो लो होगा। यानी इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं कि अगर इन्फ्लेशन हाई है तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो लो होगा। उल्टे केस में अगर इन्फ्लेशन लो है तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हाई होगा। इस रिलेशन को दिखाता है फिलिप्स कर्व। यहां पे देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेशन को दिखाया गया है। जब इन्फ्लेशन हाई है इस पोजीशन पे, अनएम्प्लॉयमेंट लो है, लेकिन जैसे ही इन्फ्लेशन गिर गया, यानी इन्फ्लेशन यहाँ पे हाई था, मान लीजिए 10% था, यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है यानी बेरोजगारी है वो कम थी। जैसे ही इन्फ्लेशन कम हो गया, मान लीजिए इन्फ्लेशन 2% हो गया, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज कर गया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना समझना है कि इन फिलिप्स कर्व ये शो करता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेशन को शो करता है, और दोनों अपोजिट होता है। यानी महंगाई बढ़ेगा तो बेरोजगारी कम होगा, और महंगाई कम होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगा। इन्फ्लेशन हाई रहेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, इन्फ्लेशन कम रहेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा रहेगा। बस इसी रिलेशन को शो करती है फिलिप्स कर्व। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। इसमें क्या होता है कि वेज, जो सैलरी वेज एम्प्लॉय को मिलता है वो इंक्रीज हुआ। इंक्रीज होने के बाद यानी लोगों के पास पैसे आने लगे, सैलरी मेरा बढ़ गया तो मैं खर्चा ज़्यादा करूंगा, ज़्यादा खर्चा करूंगा तो महंगाई बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। यानी कि वेज इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, महंगाई बढ़ना चालू हुआ। जब महंगाई बढ़ना चालू हुआ तो वापस जिसको वेज मिल रहा था, जिसने कहा कि मेरा सैलरी बढ़ा दो, और फिर उसके वजह से सैलरी बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ गया, तो फिर वापस जब महंगाई बढ़ने लगा वापस दोबारा आया, वो आके बोला कि कब मेरा सैलरी दोबारा बढ़ा दो क्योंकि महंगाई बढ़ गई। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये स्पाइरल काम कर रहा है कि हायर प्राइस जब बढ़ा तो दोबारा वेज को बढ़ाना पड़ा, क्योंकि एम्प्लॉय डिमांड करने लगा कि महंगाई बढ़ गया, जबकि महंगाई उसके वजह से ही बढ़ा था, वेज बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ा था। महंगाई बढ़ा तो दोबारा उसने डिमांड किया कि हमें सैलरी बढ़ा दो, वेज बढ़ा दो, तो उसके वजह से वेज बढ़ाया गया। इस साइकिल को, दिस साइकिल ऑफ राइजिंग वेज एंड प्राइस क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। ये साइकिल क्या करता है कि स्पाइरल बनाता है, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल बनाता है, यानी गोल गोल घूमता रहता है। कि वेज वाले बोलते हैं, सैलरीड जो एम्प्लॉय हैं वो बोलते हैं मेरा महंगाई को इंक्रीज कर दो। एक बार महंगाई इंक्रीज हो गया तो फिर बोलते हैं महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसके हिसाब से मेरा सैलरी बढ़ा दो। सैलरी बढ़ती है, फिर महंगाई बढ़ती है, फिर उसके हिसाब से सैलरी बढ़ाना पड़ता है। इस तरीके से गोल गोल घूमता रहता है। इसी रिलेशनशिप को, वेज प्राइस स्पाइरल को हम देख सकते हैं इस चार्ट के थ्रू। इस डायग्राम में दिखा रहा है कि किस तरीके से वेज इंक्रीज कर रहा है, फिर महंगाई इंक्रीज हो रहा है, जनरल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो रही है, और वो इंक्रीज होने की वजह से फिर दोबारा वर्कर बोल रहे हैं कि हमें सैलरी दोबारा बढ़ा दीजिए, और फिर हायर लेबर डिमांड हो रहा है उसके वजह से। तो ये गोल गोल घूम रहा है कि सैलरी बढ़ी, महंगाई बढ़ा, फिर महंगाई बढ़ने की वजह से फिर दोबारा सैलरी बढ़ी। ये वेज प्राइस स्पाइरल का
Thanks for watching. We will shortly meet with our next economy key concept topic. Please like, share and subscribe our channel. If you have any query, you can ask in the comment section or send us message on WhatsApp number given on the screen.